Okay, dear. We are going to conduct the snap of our student Sumit, and this snap for a signal system and institution is DRDO. Okay, Sumit. Starting from very basic question of signal system. Define signal. So signal, the signal which have information, sir, which needs some process and to describe any system. Signal mainly contains information, sir. In Signal electromagnetic contain information. Can you explain how signal contain information? From where it contain? कहाँ पर contain होता है? कैसे हम देख सकते हैं कि सर ये information है? कैसे पता पड़ेगा? बताओ. Sir, actually, when we talk, then when we talk, then our voice signal, it is voice signal, and this voice signal is one type of signal that is travel from one person to another person. That's only my information. That is my sounding will travel and go to other person to listen, and that is information, sir. What I am telling. Okay. What is the time invariant system? Sir, time variant is that system when we shift the time, then output. सर हिंदी में बोल सकता हूँ. हाँ बोले. सर जब टाइम को हम उसमें शिफ्ट करते हैं टाइम वेरिएंट में, तो जो हमारा आउटपुट है वो वेरी करना शुरू कर देता है सर. लेकिन टाइम इनवेरिएंट में क्या है, जब हम टाइम को शिफ्ट करते हैं तो हमारा उसमें आउटपुट डिफर नहीं करता है सर. By t is equal to, write down a signal. Yes sir. By t is equal to xt dot t. Yes sir. ये टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है? सर ये टाइम वेरिएंट है सर. टाइम वेरिएंट है. ओके. अच्छा, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? सर इसलिए क्योंकि जब हम कोई भी सिग्नल को अगर एनालिसिस करते हैं तो जो भी कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन पार्ट में जो होता है सर, वो हमारा सिग्नल का ट्रैवलिंग होता है. अब ट्रैवलिंग होता है तो वो टाइम के हिसाब से शिफ्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बहुत जरूरी होता है हम लोग को जानना सर, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सके जो हमारा रिसीवर साइड है वो वहां पे हमारा टाइम के साथ सिग्नल शिफ्ट कर रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा. टाइम के साथ तो सिग्नल शिफ्ट हो सकता है सर. टाइम के सिग्नल सर टाइम क्या यस सर, टाइम के अकॉर्डिंग सिग्नल शिफ्ट होता नहीं है क्या? यस सर होता है. तो फिर नहीं समझ में आ रहा है, आपकी बात समझ नहीं आ रही मुझे, क्या बोलना चाह रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ कि जब हम मतलब कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में हम हर पॉइंट पे ये एनालाइज करना चाहते हैं कि हमारा जो सिग्नल है उसका इस टाइम पे क्या बिहेवियर है, उस टाइम पे क्या बिहेवियर है. इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में हमको ये जानना जरूरी है कि हमारा जो सिग्नल है वो वैरी कर रहा है या फिर वैरी नहीं कर रहा है. इसको सुमित ऐसे बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए. टाइम इनवेरिएंट, आपने सिग्नल सेंड किया और आपने जहां पर चेक किया आउटपुट पर, मींस इनपुट और आउटपुट में वेरिएशन है कि नहीं है, इसको ऐसे बोले. सिग्नल तो वेरी करेगा ही करेगा. आपने कोई सिग्नल सेंड किया, अब वो आउटपुट आप जहां भी चेक कर रहे हो कि अब वो चेक करो विद रिस्पेक्ट टू इनपुट. बस एक लाइन की बात है ना? चलो ठीक है. आप बोल सही रहे थे, बस उसको प्रॉपर सही तरीके से फ्रेम नहीं कर रहे थे. आपका बात समझ में आ रही थी, ठीक है. फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने आंसर बोलना है, प्रॉपर फ्रेम, ठीक है, और कम से कम टू द पॉइंट. ठीक है, एक लाइन में आंसर हो जाए, 2 लाइन में हो जाए, 3-4 लाइन अगर बड़ा सा कुछ ऐसा कंसेप्ट है. ओके चले. हम बात करें कि अगर एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, नाइदर एनर्जी नॉर पावर और बोथ एनर्जी एंड पावर, 4 तरह के सिग्नल मैंने बोले आपको. बोले एनर्जी, सेकंड पावर, थर्ड नाइदर एनर्जी नॉर पावर, फोर्थ बोथ एनर्जी एंड पावर. ठीक है. अब इन चारों सिग्नल में कौन सा सिग्नल है जो कि मैंने गलत बोल दिया? सर हमारा सर एनर्जी एंड पावर सिग्नल, हमारा कोई ऐसा सिग्नल नहीं होता जो एनर्जी सिग्नल भी हो पावर सिग्नल हो, तो वो वाला सर नहीं हो सकता. अच्छा, फोर्थ वाला पॉइंट गलत किया, बोथ एनर्जी एंड पावर गलत बोल दिया. ठीक. अच्छा, अब हम बात करें
फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहता हूं मैं, ठीक है, Yes, sir. तो कौन से सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलता है? सर फोरियर ट्रांसफॉर्म हम पीरियडिक और नहीं, सर एनर्जी, पावर, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, 3 तरह के सिग्नल आपके पास है, इनमें से बताएं। ओके ओके सर, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म सर फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हम एनर्जी सिग्नल का भी निकाल सकते हैं, पावर सिग्नल का भी निकाल सकते हैं सर। पावर का निकाल सकते हैं? नहीं सर, पावर का नहीं, ये पीरियडिक है तो इसका फोरियर सीरीज निकलेगा। हम्म। आप फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ एनर्जी सिग्नल का निकालेंगे सर। सुमित, कल भी आपने ये मिस्टेक किया था। मैं बोल रहा हूँ कि पावर का निकाल सकते हैं, आपने बोल दिया फटाक से नहीं निकाल सकते। निकाल पहले सकते तो हैं सर, सोचें, पीरियडिक पहले फंक्शन का चीजों निकाल को, सकते हैं। कोई भी आपको ऐसे इंटरव्यूअर बोले तो आप सोचें उसमें। ऐसा नहीं है कि आपने बोला है तो उसने पूछा तो गलती हुआ होगा आपका। आप अपने पूरा एनालिसिस करें और दिमाग को एकदम ठंडा रखना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। वी वांट कूल। जितना आप कूल रहेंगे उतना ज्यादा आप सोच पाएंगे, ठीक है? डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है? कूल एंड कॉन्फिडेंट, ये आपको बताओ 3 की। कूल, कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट। अगर आप ये 3 चीजें हो तो आपको कोई बात नहीं है। आप कुछ ने बोला, आप सोचे आराम से, बात ही तो कर रहे हैं वो, क्या करेंगे? कोई दिक्कत है, बातचीत करने की तो बुलाया, आपकी नॉलेज है तभी तो आप वहां इंटरव्यू में गए हो, है ना? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ और होगा, खत्म बात, क्या टेंशन लेना है। चले, हाँ, तो मैंने क्या बोला कि पावर का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बता। निकाल सकते हैं सर। निकाल सकते हैं। यस चल, यूटी सिग्नल क्या है पहले होता है? सर, यूटी सिग्नल हमारा पावर सिग्नल है सर। निकाल के दिखाएं जरा मुझे फॉर्मूले से यूटी का। आपने बोला पावर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। सर यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं? निकाल दो। यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दो। सर 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा। कैसे निकाला? रटा हुआ है क्या? मैंने क्या बोला था? फॉर्मूले से निकालना है। आपने तो याद है, तो मैं बोल रहा हूँ निकाल के दिखाओ। ओके ओके सर। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, बता दो पहले आप। सर सर निकल सकता है सर, उस फॉर्मूला में हम ये क्या करें, dy/dt कर देंगे हम सर। चलो आप फॉर्मूला फिर एक बार निकाल के दिखाओ, करें कैलकुलेशन करें, निकालें फॉर्मूले से कैसे निकालना है, मुझे निकाल के दिखना है। सर इसमें तो 1/j ओमेगा ही आता है। तो क्यों नहीं निकल रहा है? तो पावर सिग्नल का फिर मतलब कि नहीं निकल सकता है। आपने बोला पावर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलता है, और निकलता तो है, आपने जो बोला है वो तो याद है। क्या है यस सर, सर 1 मिनट निकालता हूँ मैं। फॉर्मूले से चाहिए मुझे। सर एक्चुअली मैं सैम्पलिंग वाला फॉर्मूला भूल चुका हूँ, उसी से निकलता हुआ है। 1 के माइनस n के ओमेगा करके होता है सर, एग्जैक्ट नहीं निकल सकता। बाय यूजिंग of formula we cannot find the Fourier transform of power signal and neither energy nor power। आप फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, ठीक है? आप निकाल ही नहीं सकते, यही कंसेप्ट है, ठीक है? वी फाइंड द Fourier ट्रांसफॉर्म इन अनदर वे। कन्वर्ट करते हैं अपन, आपने देखा होगा सिग्नम फंक्शन, या इसको कन्वर्ट करोगे तब निकाल पाओगे, बट डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं निकलते हैं, जो Fourier ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, ठीक है क्या? यस सर। इंपॉर्टेंट थिंग है। चलो अब हम बात करते हैं
कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है या फोरियर सीरीज की बात कर रहे हैं, पहले तो फोरियर सीरीज पढ़ क्यों रहे हो आप? इससे क्या मिलेगा आपको? क्या चीज, क्या एनालिसिस कर रहे हो आप फोरियर सीरीज से? सर इसमें हम सिग्नल का हार्मोनिक एनालिसिस करते हैं सर। जो हमारा जो भी स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम पे जो हमारा सिग्नल आता है, तो उसको हार्मोनिक एनालिसिस करने के लिए हम फोरियर सीरीज यूज करते हैं। हार्मोनिक एनालिसिस कर रहे हैं आप? यस सर। अच्छा अच्छा, उससे क्या होगा? सर उससे क्या होता है कि हार्मोनिक एनालिसिस तो पार्टिकुलर मतलब फिर डिफाइन करते हैं कि हाँ इसका पावर कितना हो सकता है, ये इस पॉइंट पे इस फ्रीक्वेंसी पे कितना पावर हो सकता है ये। ओके 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 ओके। क्या कंडीशंस है फोरियर सीरीज निकालने की? सर कंडीशन हमारा जो xt है वो dt के रिस्पेक्ट में लेस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए सर। अच्छा 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 अच्छा, और कोई? और सर हम अगर मतलब जो हमारा मैक्सिमम मिनिमा है वो लिमिटेड मतलब एक इंटरवल में मतलब फाइनाइट नंबर होना चाहिए। और एक और उसी और जो हमारा डिसकंटिन्यूटी भी है वो भी एक इंटरवल में फाइनाइट होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए सर? क्यों फाइनाइट कर देगा सर? ये तो नहीं किया। नहीं पता, ठीक है। साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होगा? जैसे ये कैसा सिग्नल है साइन ओमेगा टी? मैंने क्या सिग्नल बोला आपको? पीरियोडिक, कंटिन्यूअस, अपीरियोडिक, डिस्क्रीट, कैसा सिग्नल है ये बताएं जरा। सर कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होगा? सर मतलब सर साइन ओमेगा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म सर ओमेगा स्क्वायर। फोरियर ट्रांसफॉर्म ओमेगा स्क्वायर? नहीं सर, ओमेगा सिर्फ होगा, एक मिनट। सर साइन ओमेगा टी है तो सर इसको तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिखे तो फिर ओमेगा ही हो जाएगा। तो ओमेगा ओमेगा डिवाइड बाई, क्योंकि सर साइन 80 का होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ओमेगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सर। साइन 80 का क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है साइन 80 का? सर ए डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। कैसा है ये आपका? जैसे साइन हमारा एक पीरियोडिक और कंटिन्यूअस सिग्नल है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा आना चाहिए जरा ये बताएं आप। ऐसे समझ में आ रहा है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक होगा, डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस होगा, अपीरियोडिक होगा, चारों में से बताएं क्या क्या होगा? सर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जैक्टली ये भी याद नहीं सर, उसमें भी ये पीरियडिक होता है सर। पीरियोडिक का पीरियोडिक होता है? कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म सर ए पीरियडिक ही होता है सर। क्या बोले? पूरा कंक्लूजन बोले, क्या बोलना चाह रहे हो, कैसा होगा? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। सर साइन ओमेगा टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो साइन सर टी ले लें, चलो केवल साइन टी ले लें, चलो आप ज्यादा दिक्कत हो रही है, साइन टी बताएं चलो। हाँ तो सर 1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होगा। पहले मुझे बताएं फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होगा। चार ऑप्शन दिए हैं आपको, समझ में है? सर कौन कौन कंटिन्यूअस, ऑप्शन? डिस्क्रीट, पीरियोडिक, अपीरियोडिक, इनका बताएं बस। पीरियडिक है सुमित जी, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये तो, है ना? सर। अपन आपने अगर आपने प्रिपरेशन की होगी तो एक टेबल बनाई होगी, उसमें लिखा हाँ सर होगा, है ना? रिकॉल नहीं कर पीरियोडिक, सकता हूँ।
है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, आपको याद भी होना चाहिए। साइन का पीरियोडिक फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं अपन, तो दो इम्पल्सेस मिलती हैं, आपको याद आ रहा है कुछ? ओमेगा ओमेगा नॉट का दो इम्पल्सेस मिलती हैं। कॉस का निकालते हैं तो भी दो इम्पल्सेस मिलती है। साइन और कॉस में रहते हैं, ये इवन होता है, वो ऑड सिग्नल होता है। कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है? इवन का फोरियर ट्रांसफॉर्म इवन, ऑड का फोरियर ट्रांसफॉर्म अपना ऑड होता है। सर डिस्क्रीट और पीरियडिक होगा। डिस्क्रीट और पीरियोडिक नहीं होगा, डिस्क्रीट और अपीरियोडिक होगा। ठीक है, डिस्क्रीट और अपीरियोडिक। चलो ओके सुमित, योर टाइम हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, आप बताएं आपका इंटरव्यू कैसा रहा, देन आई विल गिव द फीडबैक। सर बिलो द एवरेज। इसको बिलो एवरेज तो नहीं कहेंगे, इसको एवरेज कहेंगे अपन। ठीक है, पर एज कंपेयर टू डिजिटल ये परफॉर्मेंस थोड़ा सही नहीं है। आउट ऑफ 10 इसके लिए मैं आपको दूंगा 6.5 ऑलमोस्ट मार्क्स। ओके, 6.5। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट इसमें आप लैग कर रहे हो, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट, जैसे हमने बात की पावर सिग्नल का निकाल सकते हैं, वो बेसिक कंसेप्ट, वो बेसिक कंसेप्ट ही है। ए फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिक कंसेप्ट ही मैंने पूछा है इसमें, अभी मैंने कुछ डेप्थ में बात ही नहीं की है। कंटिन्यू आपने बोला कंटिन्यूटी, मैंने बोला कि एक टाइम इंटरवल में आपने बोला ना कि सिग्नल क्या होना चाहिए, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी अपन डीप में नहीं गए हैं सिग्नल में। ठीक है, क्योंकि मैं पहले एनालिसिस करता हूँ बच्चा कितना है, फिर अपन उसमें डीप में जाते हैं। डीआरडीओ आप जैसा पता होगा कि वो अच्छा इंटरव्यू लेते हैं। डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, बार्क हुआ। ठीक है, दे वांट रिसर्च स्टूडेंट, उन्हें चाहिए नॉलेज। ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं चाहिए कि यार असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की जॉब है कि भाई चलो एक बार पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, फिर उधर थोड़ी कुछ यूज होना है, वहां पर रिसर्च काम है, ये सब यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेट ऑफ इंटरव्यू कब है आपको समझ? सर 29। 29। तो आज कितना हो गया, आज है 18 19 है, ऑलमोस्ट 10 डेज है अपने पास, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन प्रिपेयर, नो प्रॉब्लम। ठीक है।